निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन की जहां चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। लेकिन जब वतन की गलियां ही पानी में डूब जाएं, जब गांव की पहचान सिर्फ छतों तक सिमट जाए, जब मोहल्ले के निशान मलबे में तब्दील हो जाए, जब बचपन राहत शिविरों में भविष्य और बुजुर्ग नावों पर जिंदगी ढूंढने लगे, तब सवाल सिर्फ एक राज्य का, एक सूबे का नहीं रह जाता, तब सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और मीडिया 24/7 में आपका बेहद स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूं आसाम के बद से बदतर हुए हालात की। एक बार फिर असम पानी में। तस्वीरें कल्पनाओं, आशंकाओं से कहीं ज्यादा डरावनी और मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। ये किसी एनिमेशन फिल्म का हिस्सा नहीं, असम की वो हकीकत और वो फसाना है जिसकी पटकथा तो सिस्टम ने लिखी है, बारिश ने तो बस अदाकारी की। यहाँ खौफ का आलम ये कि हर और मौत और तबाही का मंजर है। ये तस्वीरें हॉलीवुड की डिजास्टर्स एनिमेशन को भी मात दे रही हैं। जरा इन्हें देखिए, रूह कपा देने वाला ये मंजर अपने भारत का ही तो है, असम का ही तो है। यहाँ पीढ़ियों के आशियाने गांव के गांव पल भर में ऐसे बह गए जैसे फिल्मों में देखे। असम का दर्द वही पुराना है, बस ये साल नया है। बारिश नहीं है, कहानी किरदार सब वही है। ना यहाँ इंसानों की जिंदगी बदली है और ना ही जानवरों की हालत बदली है। सिस्टम ने सियासत की अदाकारी से बाढ़ सुखाड़ को असम की तकदीर और मुकद्दर बना दिया। यहाँ दादी नानी के किस्सों में बाढ़ का कोई ना कोई दर्द जरूर छलकता है। लोरियों में पति को खोने और बाप का साया उठने का गम और उदासी जरूर रहती है। देश में बहुत कुछ बदला है, बातें बदली हैं, सियासत बदली है, सियासी वादे और झूठ का पैमाना भी बदला है, लेकिन असम की तकदीर नहीं बदली। इस बार फिर गांव डूबे हैं, इस बार फिर लोग राहत शिविरों में हैं, इस बार फिर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं और इस बार फिर सवाल लाशों की मानंद तैर रहे हैं। क्या भारत की बाढ़ नीति सिर्फ राहत तक सीमित रह गई है? क्या बाढ़ और राहत सिस्टम के लिए जेब भरने और सत्तासीनों के लिए आमदनी और खर्च का एक कॉलम भरे, जिसमें दर्द और मौत का गम कहीं दर्ज नहीं किया जाता? अगर ऐसा होता तो तमाम वादों दावों के बाद कुछ तो तस्वीर बदलती, लेकिन यहाँ तो हालात और भी भयानक होते जा रहे हैं। चंद घंटों की बारिश, जी हाँ, चंद घंटों की बारिश में ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया, जिसके आगोश में आते ही सरकारी सिस्टम के तमाम दावे ताश के पत्तों की तरह बह गए और अब चल पड़ा है लकीर पीटने का वही पुराना चलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी ऐलान कर दिया कि वो लगातार हालत की निगरानी कर रहे हैं। विधायकों ने 1 महीने का वेतन दान करने का ऐलान कर दिया। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया, लेकिन तबाही और मौतों का सही आंकड़ा पेश नहीं किया गया। सवाल है कि क्या मुआवजा किसी परिवार का सहारा वापस ला सकता है? क्या हर साल आने वाली बाढ़ अब प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि नीतिगत चुनौती बन गई? आज हम सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि बाढ़ के पीछे खड़े सिस्टम, राजनीति और समाधान, बाढ़ को लेकर सरकार की नीति व नियत पर भी सवाल उठा। आखिर हर साल असम क्यों हो जाता है पानी पानी? तबाही और बर्बादी को असम की तकदीर लिखने का हक सियासतदानों को कैसे मिल गया? असम में बाढ़ के भयानक मंजर देखकर बॉलीवुड की कई हस्तियां भी सिहर उठी। फिल्म जगत के लोगों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना जताते हुए कहा है कि असम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने लिखा है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इसके बावजूद हम पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं कर पाते? आलिया ने अपने फैंस और देशवासियों से राहत कार्यों में सहयोग की अपील भी की।
असम से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता आदिल हुसैन ने अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि बचपन से हर साल असम में वे बाढ़ देखते आए हैं, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा भयानक हैं। आदिल ने ये भी बताया कि उनके रिश्तेदारों के घर भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने बिना योजनाबद्ध शहरी विकास, दलदली जमीनों पर निर्माण, पेड़ों की कटाई और बाढ़ का स्थायी समाधान न किए जाने को बड़ी त्रासदी कहा। इससे पहले एक्टर सलमान खान ने अपने चैरिटेबल संगठन और फैन क्लब के साथ राहत अभियान शुरू किया। उनके साथ ही भूमि पेडनेकर, अदा शर्मा, राशि खन्ना, गुरु रंधावा और पवन समेत कई एक्टर एक्ट्रेसेस ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद को हाथ आगे बढ़ाया। साथ ही लोगों से भी आगे आने की अपील की है। इनका कहना है कि बाढ़ राहत के साथ साथ बाढ़ के स्थायी समाधान की भी दरकार है। असम के शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, गोलाघाट आज उन जिलों में बची कुची जिंदगी नाव पर चल रही है। इन्हीं में साथ साथ चल रहा है गम और गुस्से का कारवां। लोगों के पेट में भूख की आग तो सीने में अपनों से बिछड़ने का गम। दिमाग में सत्ता सिंहासनों के खिलाफ गुस्से की ज्वाला भी धधक रही है। लिहाजा हर जुबान खामोश, चेहरे मुरझाए हुए। कहीं घरों में पानी है तो कहीं घर और मकानात के ऊपरी हिस्से ही उनकी आखिरी पहचान है और दूर दूर तक खेत खलिहानों का कुछ अता पता ही नहीं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती डूब चुकी है और कई हजार पशु बह चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क बनाए रखने के लिए सरकार ने इंट्रा सर्कल रोमिंग बढ़ाने का बड़ा कदम भी किया। जनता के सामने अब चुनौती सिर्फ पानी नहीं, संचार, खाना, दवा और जिंदगी को किसी भी हाल में बचाए रखने का भी। केंद्र ने भरोसा दिया है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर राहत अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल वायुसेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। मौतों का आंकड़ा पहले 60 था, अब 66 हो चुका है और अब 75 बताया जा रहा है। सही और मुकम्मल आंकड़ा किसी के पास नहीं। बीते 10 दिनों में 458 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 9 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई गई। लेकिन सवाल यहाँ भी है, क्या हर साल हेलीकॉप्टर भेजना ही स्थायी समाधान है? क्या देश को राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन नीति की जरूरत नहीं है? आखिर क्यों असम और ऐसे कई राज्यों की तकदीर में बाढ़ सुखाड़ लिख दिया गया? बाढ़ सुखाड़ और आपदा भले ही जिंदगियां तबाह करती, सालों साल न भरने वाले जख्म देते, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपदाएं अवसर भी हैं, कमाई का जेबे भरने का। लिहाजा इस बार सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले मृतकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को लेकर है। अभी राहत की रकम बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई। यानी सिस्टम में बैठे उन लोगों के लिए जो आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं, उन्हें कमाई की एक मोटी धार मिल सकती है। क्योंकि सब जानते हैं कि सिस्टम में राहत राशियों का बंटवारा किस प्रकार होता है। मिलता तो बाद में है, पहले देना पड़ता है। इस बार 4 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए की अंतरिम सहायता भी मिलेगी। लेकिन इसका ऐलान करने वाले सिस्टम के पास कोई जवाब नहीं कि इन हालात का स्थायी इलाज कब और कैसे होगा। ब्रह्मपुत्र नदी ने तांडव किया है तो तबाही के मंजर आम हो गए, जिसके बाद संदेश और पैगामों का सिलसिला भी शुरू हो गया। असम विधानसभा से भी बड़ा संदेश आया है। रायजोर दल को भी छोड़कर लगभग सभी विधायकों ने 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत को देने का ऐलान किया। जनता के खून पसीने की कमाई को टैक्स की सैकड़ों शक्लें बनाकर वसूली करके सरकार में बैठे ये नेता एक सैलरी देकर जनता पर शायद एहसान लाद रहे हैं। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष भी अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी भी राहत दान के लिए आगे आए। हालात ऐसे पेश किए जा रहे हैं जैसे सरकार कंगाली में है, खजाना खाली हो चुका है,
आपदा की इस बेला में लोगों को चंदा और सिस्टम का रहमो करम ही जनता के लिए दुख दर्द का दरमा है, जबकि हकीकत में असम सरीखे तमाम बाढ़ पीड़ित राज्यों को पैसे नहीं, स्थायी समाधान और नीति की जरूरत है, जिसे आज तक सरकारें बनाने की जहमत नहीं कर सकी। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि हजारों करोड़ का वारा न्यारा जो हर प्रदेश में हर बारिश में बाढ़ के नाम पर होता है, उसकी लज्जत खत्म हो जाएगी। करप्शन से कमाई का जरिया भी खत्म हो जाएगा। हर साल बाढ़ से जितनी तबाही होती है, उससे बहुत कम खर्चे में ही बांध बनाकर और ऐसे कई उपाय करके बाढ़ के पानी को सूबे की तरक्की की ताकत बनाई जा सकती है। मगर इतनी सी बात शायद सिस्टम और सरकारों को आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि बाढ़ का दर्द दूर करने का वादा और वादों की बयार से चुनाव जीतने की जगत ही खत्म ना हो जाए, शायद यही डर है सत्ता और सियासतदानों को। ये सिर्फ असम की कहानी नहीं है। हर मॉनसून ब्रह्मपुत्र अपने किनारों से बाहर आती है, कटाव होता है, दूसरे सूबों में भी नदियां रास्ता बदलती हैं, गांव मिट जाते हैं, शहर उजड़ जाते हैं और सिलसिला चलता है। जख्मों पर मरहम का, दिलों में दबा दर्द जिंदगी की जदोजहद में दबा दी जाती है। न जाने कितने ही परिवार होंगे जिन्हें अपनों से बिछड़ने का मातम भी मनाने का पूरा वक्त नहीं मिला, क्योंकि हर साल आने वाले बाढ़ सुखाड़ के साथ सिस्टम ने ऐसा तालमेल बिठा लिया है कि जिंदगी जीना ही अब दुश्वार होता जा रहा है। पहले घर बनाना मुश्किल होता था, अब तो जिंदगी चलाना भी कठिन हो गया। 2 जून की रोटी ही पा लेना सबसे बड़ी जीत बन गई। कपड़ा और मकान तो सिस्टम की सियासी चालों की भेंट चढ़ चुके हैं। आज सरकार और सिस्टम के पास बाढ़ का सिर्फ एक रटा रटाया सा इलाज और फॉर्मूला है, नदियों का तटबंध बनाना, क्योंकि हजारों किलोमीटर तटबंध बनाने में करोड़ों का वारा न्यारा हर साल और कई बार तो एक ही साल में बार बार होता है। भला कमाई का ऐसा जरिया, लूट का ऐसा सिस्टम कौन खत्म करना चाहे? लिहाजा सरकार को डैम, कैचमेंट एरिया, फोर्स्टिंग जैसे तमाम स्थायी समाधान वाले काम न करने पड़े, इसलिए स्थायी बाढ़ नीति से ही किनारा कर लिया जाता है। सवाल सरकार और सिस्टम से अब पूछा जाने लगा है। जेनजी जो कल तक जंतर मंतर से सवाल पूछ रही थी, वो अब सोशल मीडिया के जरिए भी सवालों की बौछार कर रही है, जो बताता है कि उन्हें मुद्दों की समझ है और सरकार की नीयत का अंदाजा भी है। इसलिए ये जनरेशन पूछ रही है, अगर हर साल यही जिले डूबते हैं तो क्या इनके लिए स्थायी पुनर्वास योजना बनी? क्या नदी प्रबंधन आधुनिक हुआ? क्या बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली पर्याप्त है? क्या घरों का निर्माण सुरक्षित क्षेत्रों में हुआ? क्या राहत शिविर ही अंतिम विकल्प रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में, क्या हम बाढ़ आने के बाद जागते हैं या बाढ़ आने से पहले तैयारी भी करते हैं? असम की एक खौफनाक तस्वीरें सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि आज असम, कल बिहार, परसों उत्तर प्रदेश, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर कई दूसरे राज्य। अगर मौसम बदल रहा है तो नीतियां भी बदलनी होंगी। अगर बाढ़ हर साल लौट रही है तो जवाब और तैयारी भी हर साल वही नहीं होनी चाहिए। राहत जरूरी है, मुआवजा भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसा भारत, ऐसी व्यवस्था जहां हर मॉनसून लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में ना जाना पड़े, तबाहियों बर्बादियों के मंजर ना देखने पड़े, अपनों को खोने का दर्द कलेजे पर ना झेलना पड़े। बाढ़ हर साल आती है, लेकिन क्या समाधान भी हर साल टल जाता है? राहत से आगे समाधान की तलाश आखिर कब होगी? नदियां हर साल अपना रास्ता बदलती हैं, मगर अफसोस कि सरकारों ने अपनी सोच, अपनी नीति और नियत कभी नहीं बदली। अगर मौसम बदल रहा है तो नीतियां भी बदलनी होंगी। हर साल बाढ़ अपना प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन हर साल उसी का इंतजार, पॉलिसी पैरालिसिस और सिस्टम की थकन है। फिर इसे बदल डालो इसी उम्मीद के साथ कि बदलाव आएगा, वादों इरादों से जुदा कोई नया दौर चलेगा, जिंदगी फिर संवरेगी। दीजिए मुझे इजाजत, मैं हूं मानविका मिश्रा। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।